ओम शांति। ऑडियो बुक का नाम है शुभ भावना शुभ कामना, पार्ट 1। 13 अप्रैल 1973 के महावाक्य। जैसे भक्तों को भावना का फल देते हैं, वैसे ही कोई आत्मा भावना रखकर तड़पती हुई आपके पास आए कि जीवदान दो व हमारे मन को शांति दो, तो आप लोग उनकी भावना का फल दे सकती हो। उन्हें अपने पुरुषार्थ से जो कुछ भी प्राप्ति होती है, वह तो हुआ उनका अपना पुरुषार्थ और उनका फल। लेकिन आपको कोई अगर कहे कि मैं निर्बल हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है, तो ऐसे को आप भावना का फल दे सकती हो। हर एक ने बताया बाप द्वारा। बाप को तो पीछे जानेंगे, जबकि पहले उन्हें दिलासा मिले। लेकिन यदि भावना का फल प्राप्त हो सकता है, तब उनकी बुद्धि का योग डायरेक्शन प्रमाण लग सकेगा। ऐसी भावना वाले भक्त अंत में बहुत आवेंगे। एक है पुरुषार्थ करके पद पाने वाले, वह तो आते रहते हैं, लेकिन अंत में पुरुषार्थ करने का न तो समय रहेगा और न आत्माओं में शक्ति ही रहेगी। ऐसी आत्माओं को फिर अपने सहयोग से और अपने महादान देने के कर्तव्य के आधार से उनकी भावना का फल दिलाने के निमित्त बनना पड़े। वे तो यही समझेंगे कि शक्तियों द्वारा मुझे यह वरदान मिला, जो गायन है नजर से निहाल करना। जैसे बहुत तेज बिजली होती है, तो स्विच ऑन करने से जहां भी बिजली लगाते हो, उस स्थान के कीटाणु 1 सेकंड में भस्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जब आप आत्माएं अपनी संपूर्ण पावरफुल स्टेज पर हो और जैसे कोई आया और 1 सेकंड में स्विच ऑन किया, अर्थात शुभ संकल्प किया अथवा शुभ भावना रखी कि इस आत्मा का भी कल्याण हो, यह है संकल्प रूपी स्विच। इनको ऑन करने अर्थात संकल्प को रचने से फौरन ही उनकी भावना पूरी हो जाएगी। वे गदगद हो जाएंगे, क्योंकि पीछे आने वाली आत्माएं थोड़े में ही ज्यादा राजी होंगी, समझेंगी कि सर्व प्राप्तियां हुई, क्योंकि उनका है ही कना दाना लेने का पार्ट। उनके हिसाब से वही सब कुछ हो जाएगा। तो सर्व आत्माओं को उनकी भावना का फल प्राप्त हो और कोई भी वंचित न रहे, इसके लिए इतनी पावरफुल स्टेज अर्थात सर्व शक्तियों को अभी से अपने में जमा करेंगे, तब ही इन जमा की हुई शक्तियों से किसी को समाने की शक्ति और किसी को सहन करने की शक्ति दे सकेंगे। अर्थात जिसको जो आवश्यकता होगी वही उसको दे सकेंगे। 14 अप्रैल 1973 के महावाक्य। जैसे अन्य अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो, ऐसे ही क्या अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित करने के संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करते हो? क्या ऐसे भी प्लान्स बनाते हो जिससे कि किसी को भी इस दैवी संगठन की मूर्त में एक रस स्थिति का प्रत्यक्ष रूप में साक्षात्कार हो? ऐसे प्लान्स बनाते हो? जब तक इस दैवी संगठन की एक रस स्थिति प्रख्यात नहीं होगी, तब तक बाप दादा की प्रत्यक्षता समीप नहीं आएगी। ऐसे एवर रेडी हो, जबकि लक्ष्य रखा है विश्व महाराजन बनने का, इंडिपेंडेंट राजा नहीं। ऐसे अभी से ही लक्षण धारण करने से
लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ना। हर एक ब्राह्मण की रिस्पॉन्सिबिलिटी न सिर्फ अपने को एक रस बनाना है, लेकिन सारे संगठन को एक रस स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से ठीक ही हूँ, लेकिन नहीं। 14 जुलाई 1974 के महावाक्य। बाप समान बनने के लिए व सफलता मूर्त बनने के लिए आज आपको 2 बातें सिर्फ 2 शब्दों में सुनाते हैं। 2 शब्द धारणा करना तो सहज है न। सदैव सर्व आत्माओं के प्रति संपर्क में आते हुए, संबंध में आते हुए और सेवा में आते हुए अपनी शुद्ध भावना रखो। शुभ भावना और शुद्ध कामना। चाहे आपके सामने कोई भी परीक्षा का रूप आवे और चाहे डगमग करने के निमित्त बनकर आवे, लेकिन हर एक आत्मा के प्रति आप शुभ कामना और शुद्ध भावना, यह 2 बातें हर संकल्प, बोल और कर्म में लाओ तो आप सफलता के सितारे बन जाएंगे। यह तो सहज है ना। ब्राह्मणों का यही धर्म और यही कर्म है। जो धर्म होगा वही कर्म होगा। बाप की हर बच्चे के प्रति यही शुभ कामना और शुद्ध भावना है कि वह बाप से भी ऊंच बने। इस कारण जब छोटी छोटी बातें देखते व सुनते हैं तो समझते हैं कि अब उसी घड़ी से सब संपन्न हो जावे। मास्टर सर्वशक्तिवान यदि वे दृष्टि व वृत्ति की बात कहे तो क्या शोभता है? अर्थात सर्वशक्तिवान बाप के आगे मास्टर सर्वशक्तिवान कमजोरी की बातें करते हैं, तो इसीलिए अब बाप इशारा देते हैं कि अब मास्टर बनो, क्योंकि स्वयं को बनाकर फिर विश्व को भी बनाना है। समझा? 18 जुलाई 1974 के महावाक्य। मधुबन निवासियों को और सब आत्माओं से विशेष व्रत लेना चाहिए। कौन सा व्रत? यही लेना है कि हम सब एक मत, एक ही श्रेष्ठ वृत्ति, एक ही रूहानी दृष्टि और एक रस अवस्था में एक दो के सहयोगी बन, शुभ चिंतक बन, शुभ भावना और शुभ कामना रखते हुए और अनेक संस्कार होते हुए भी एक बाप समान सतोप्रधान संस्कार और स्व के भाव में रहने वाला स्वभाव बनाने का किला मजबूत बनावेंगे। यह है व्रत। क्या स्वयं के प्रति व सर्व आत्माओं के प्रति यह व्रत लेने की हिम्मत है? स्वयं के प्रति तो प्रवृत्ति में रहने वाले और वातावरण में रहने वाले भी करते हैं। मधुबन निवासियों में न सिर्फ स्वयं के प्रति, साथ ही संगठन के प्रति भी व्रत लेने की हिम्मत चाहिए। यही मधुबन वरदान भूमि की विशेषता है। समझा? अभी तो पुरानों को आने वाले नए बच्चों की पालना करनी चाहिए, अर्थात अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा और स्नेह द्वारा उनको आगे बढ़ाने में सहयोगी बनना है और इस कार्य में दिन रात बिजी रहना चाहिए। यह अव्यक्त पाठ भी विशेष नयों के लिए है और पुरानों को तो अब बाप के समान बन नई आत्माओं के हिम्मत और उल्लास को बढ़ाना है। जैसे बाप दादा ने बच्चों को अपने से भी आगे रखते हुए अपने से भी ऊंच बनाया, ऐसे ही पुरानों का कार्य है नयों को अपने से भी आगे बढ़ाने का सबूत दिखाना व सर्व शिक्षाओं को साकार स्वरूप में दिखाना है। पालना का प्रैक्टिकल रूप रिटर्न रूप में देना है।
7 फरवरी 1975 के महावाक्य। कैसे भी संस्कारों वाली असंतुष्ट रहने वाली आत्मा संपर्क में आए, वह भी संपर्क में यह अनुभव करे कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट रहती हूँ, लेकिन इन विशेष आत्माओं में मेरे प्रति स्नेह व सहयोग की व रहमदिल की शुभ भावना सदा नजर आती है। अर्थात वह अपनी ही कमजोरी महसूस करे, वह कंप्लेंट यह न निकाले कि यह निमित्त बनी हुई आत्माएं मुझ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। सर्व आत्माओं द्वारा ऐसी संतुष्ट मणि का सर्टिफिकेट प्राप्त हो, तब कहेंगे कि यह संपूर्णता के समीप है। जितनी संपूर्णता भरती जाएगी, उतनी ही सर्व आत्माओं की संतुष्टता भी बढ़ती जाएगी। सर्व को संतुष्ट करने का मुख्य साधन कौन सा है? हर एक ने बताया। यह सब बातें भी आवश्यक तो है, यह सब बातें परिस्थिति में प्रैक्टिकल करने की है। मुख्य बात यह है कि जैसा समय, जैसी परिस्थिति, जिस प्रकार की आत्मा सामने हो, वैसा अपने को मोल्ड कर सके, अपने स्वभाव और संस्कार के वशीभूत न हो। स्वभाव अथवा संस्कार ऐसे अनुभव में हो जैसे स्थूल रूप में जैसा समय वैसा रूप, जैसा देश वैसा वेश बनाया, ऐसा सहज अनुभव होता है। ऐसे अपने स्वभाव संस्कार को भी समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हो। 10 फरवरी 1975 के महावाक्य। हर आत्मा के प्रति सदा उपकार अर्थात शुभ भावना और श्रेष्ठ कामनाएं। हर आत्मा को देखते हुए ऐसे अनुभव हो कि यह सर्व आत्माएं जैसे कि बाप के हर समय स्नेही और सहयोगी बनने के लिए स्वयं को कुर्बान कर देते हैं। ऐसे कुर्बान करने के निमित्त क्यों बनते? क्योंकि बाप सबके आगे स्वयं कुर्बान होते हैं। सर्व के सामने स्वयं को सब शक्तियों समेत सेवा में समर्पित किया है। अपने समय को, सुखों को, प्राप्ति की इच्छा को सर्व के प्रति महादानी बन दाता बने। ऐसे फॉलो फादर स्वयं के प्रति नाम, शान, मान, सर्व प्राप्ति की इच्छा को कुर्बान करने वाले ही परोपकारी बन सकते हैं। लेने की इच्छा छोड़ देने वाले महादानी ही परोपकारी बन सकते हैं। ऐसे ही सत्कारी सर्व के प्रति सत्कार की भावना हो। सत्कारी बनने के लिए स्वयं को सर्व के सेवाधारी समझना पड़े। सेवाधारी की परिभाषा भी गुह्य है। सिर्फ स्थूल सेवा व वाणी द्वारा सेवा, संपर्क द्वारा सेवा, सैल्वेशन द्वारा व भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों द्वारा सेवा करना, सिर्फ इतना ही नहीं, अपने हर गुण द्वारा दान करना व दूसरों को भी गुणवान बनाना, स्वयं के संग का रंग चढ़ाना, यह है श्रेष्ठ सेवा। अवगुण को देखते हुए भी नहीं देखना, स्वयं के गुणों की शक्ति द्वारा अन्य के अवगुणों को मिटा देना, अर्थात निर्बल को बलवान बनाना। निर्बल को देख किनारा नहीं करना है व थक नहीं जाना है, लेकिन होपलेस केस को भी स्वयं की सेवा द्वारा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित हो सम्मान देने के द्वारा सर्व के सत्कारी बन सकते हैं। स्वयं के त्याग द्वारा अन्य को सत्कार देते हुए अपना भाग्य बनाना है। छोटा, बड़ा, महारथी व प्यादा सर्व को सत्कार की नजर से देखो। सत्कार न देने वाले को भी सत्कार देने वाला, ठुकराने वाले को भी ठिकाना देने वाला, ग्लानि करने वाले के भी गुणगान करने वाला।
ऐसे को कहा जाता है सर्व सत्कारी। 9 सितंबर 1975 के महावाक्य। हर आत्मा के प्रति बाप समान दाता और वरदाता, चाहे दुश्मन हो, किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा हो, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से गिराने के निमित्त बनी हुई आत्मा को भी, संस्कारों के टक्कर खाने वाली आत्मा को भी, घृणा वृत्ति रखने वाली आत्मा को भी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता और वरदाता, ठुकराने वाली आत्मा भी कल्याणकारी आत्मा अनुभव हो, ग्लानि के बोल व निंदा के बोल भी महिमा व गायन योग्य अनुभव हो तथा ग्लानि गायन अनुभव हो। जैसे द्वापर में आप सबने बाप की ग्लानि की, लेकिन बाप ने ग्लानि भी गायन समझकर स्वीकार की और ग्लानि के रिटर्न में भक्ति का फल ज्ञान दिया, न कि घृणा, और ही रहम दिल बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले ही श्रेष्ठ तकदीरवान बनते हैं। जैसे बाप से विमुख बनी हुई आत्माओं को अपना बनाकर अपने से ऊंच प्रारब्ध प्राप्त करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे बाप समान हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनेंगे। इसको कहा जाता है निरंतर योगीपन के लक्षण। 22 जनवरी 1976 के महावाक्य। अब इस वर्ष विश्व की आत्माओं की अनेक प्रकार की इच्छाएं अर्थात कामनाएं पूर्ण करने का दृढ़ संकल्प धारण करो। औरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को इच्छा मात्रम अविद्या बनाना। जैसे देना अर्थात लेना है, ऐसे ही दूसरों की इच्छाएं पूर्ण करना अर्थात स्वयं को संपन्न बनाना है। वर्तमान लास्ट समय का फास्ट पुरुषार्थ यह है। एक ही समय में डबल कार्य करना है। वह कौन सा? अन्य के प्रति देना अर्थात स्वयं में भी वह कमी भरना अर्थात अन्य को बनाना ही बनना है। जैसे भक्ति मार्ग में जिस वस्तु की कमी होती है उसी वस्तु का दान करते हैं, तो दान देने से उस वस्तु की कभी कमी नहीं रहेगी, तो देना अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे ही जिस सब्जेक्ट में, जिस विशेषता में, जिस गुण की स्वयं में कमी महसूस करते हो उसी विशेषता व गुण का दान करो अर्थात अन्य आत्माओं के प्रति सेवा में लगाओ, तो सेवा का रिटर्न प्रत्यक्ष फल व मेवे के रूप में स्वयं में अनुभव करेंगे। सेवा अर्थात मेवा मिलना। अब इतना समय पुरुषार्थ का नहीं रहा है जो पहले स्वयं के प्रति समय दो, फिर अन्य की सेवा के प्रति समय दो। फास्ट पुरुषार्थ अर्थात स्वयं और अन्य आत्माओं की साथ साथ सेवा हो। हर सेकंद, हर संकल्प में स्वयं के कल्याण की और विश्व के कल्याण की साथ साथ भावना हो। एक ही सेकंड में डबल कार्य हो, तब ही डबल ताजधारी बनेंगे। अगर एक समय में एक ही कार्य करेंगे तो स्वयं का व विश्व का एक समय भी एक कार्य करने की प्रारब्ध नई दुनिया में एक लाइट का क्राउन अर्थात पवित्र जीवन, सुख संपत्ति वाला जीवन प्राप्त होगा, लेकिन राज्य का तख्त और ताज प्राप्त नहीं होगा अर्थात प्रजापद की प्रारब्ध होगी। तो डबल क्राउन प्राप्त करने का आधार हर समय डबल सेवा स्वयं की और अन्य आत्माओं की करो। यह है लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ। ऐसा फास्ट पुरुषार्थ करते हो, ऐसी चेकिंग विशेष रूप से वर्तमान समय करो।
इस साधन द्वारा ही स्वयं का और समय का परिवर्तन करेंगे। अच्छा, 22 जनवरी 1976 के महावाक्य। परिवर्तन का मूल आधार है हर सेकंड सेवा में बिजी रहना। हर महारथी के अंदर सदा यह संकल्प रहे कि जो भी समय है वह सेवा अर्थ ही देना है। चाहे अपने देह व शरीर के आवश्यक कार्य में भी समय लगाते हो तो भी स्वयं के प्रति लगाते हुए मनसा विश्व कल्याण की सेवा साथ साथ कर सकते हैं। अगर वाचा और कर्मणा नहीं कर सकते तो मनसा कल्याणकारी भावना का संकल्प रहे तो वह भी सेवा के सब्जेक्ट में जमा हो जाता है। जो भी कुछ स्वयं में कमजोरी महसूस होती है वह सब इस सेवा के कार्य में निरंतर रहने से सेवा के फल स्वरूप अन्य आत्माओं के दिल से आशीर्वाद की प्राप्ति या गुणगान होता है। उस प्राप्ति के आधार से खुशी और उसके आधार से और बिजी रहने से वह कमी समाप्त हो जाएगी। 31 जनवरी 1977 के महावाक्य। भक्तों की सर्व प्राप्ति करने का आधार भक्तों की भावना है। भक्तों को सर्व प्राप्ति कराने का आधार आपकी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। जब स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या हो जाते हो तब ही अन्य आत्माओं की सर्व इच्छाएं पूर्ण कर सकते हो। इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात संपूर्ण शक्तिशाली बीज रूप स्थिति। जब तक मास्टर बीज रूप नहीं बनते, बीज के बिना पत्तों को कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। अनेक भक्त आत्माएं रूपी पत्ते जो सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, उनको फिर से अपने बीज रूप स्थिति द्वारा शक्तियों का दान दो। जैसे जड़ चित्रों के दर्शन पर भक्तों की क्यू लग जाती है, वैसे आपको चैतन्य में भी अपने भक्तों की क्यू अनुभव होती है। क्या अभी तक भी भक्तों के पुकार के गीत सुनना अच्छा लगता है? बाप दादा जब विश्व का सैर करते हैं तो भक्तों का भटकना, पुकारना देखते और सुनते हैं तो तरस आता है। आप कहेंगे कि बाप दादा ही साक्षात्कार करा दे और भक्तों की इच्छा पूर्ण कर दे, ऐसे सोचते हो। लेकिन ड्रामा में नाम बच्चों का, काम बाप का है, तो बच्चों को निमित्त बनना ही पड़ता है। विश्व के मालिक बच्चे बनेंगे या बाप बनेगा? प्रजा आपकी बनेगी या बाप की बनेगी? तो जो पूज्य होते हैं उनकी प्रजा बनती है, उनके ही फिर बाद में भक्त बनते हैं। तो अपनी प्रजा को या अपने भक्तों को अब भी निमित्त बन शांति और शक्ति का वरदान दो। अगर सदा अपने भाग्य और भाग्य विधाता के गुण गाते रहो तो सदा गुण संपन्न बन ही जाएंगे। अपनी कमजोरियों के गुण नहीं गाओ, भाग्य के गुण गाते रहो। प्रश्न से पार हो, प्रसन्न चित्त रहो। जब तक खुद के प्रति कोई न कोई प्रश्न है, कैसे करे, क्या करे, तब तक दूसरों को प्रसन्न नहीं कर सकेंगे। समझा? अब अपना नहीं सोचो, भक्तों का ज्यादा सोचो। अब तक लेना नहीं सोचो, लेकिन देना सोचो। कोई भी इच्छाएं अपने प्रति न रखो, लेकिन अन्य आत्माओं की इच्छाएं पूर्ण करने का सोचो, तो स्वयं स्वतः ही संपन्न बन जाएंगे। अच्छा, 5 मई 1977 के महावाक्य। विश्व की आत्माओं के प्रति व अपने निजी परिवार के प्रति अब विश्व कल्याणकारी बनो। विश्व की सर्व आत्माएं आपका परिवार है, क्योंकि बेहद के बाप के बच्चे हो तो बेहद के परिवार के हो। तो अपने परिवार प्रति रहम नहीं आता?
तो अभी रहम दिल बनो, मास्टर रचता बनो। स्वयं कल्याणकारी नहीं, लेकिन साथ साथ विश्व कल्याणकारी बनो। अपने जमा की हुई शक्तियों व ज्ञान के खजाने को मास्टर ज्ञान सूर्य बन वृत्ति, दृष्टि और स्मृति के अर्थात शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अपने जीवन में गुणों की धारणाओं द्वारा इन सब साधनों की किरणों द्वारा अशांति को मिटाओ। जैसे सूर्य एक स्थान पर होते हुए भी अपने किरणों द्वारा चारों ओर का अंधकार दूर करता है, ऐसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन दुखी आत्माओं पर रहम करो। 28 मई 1977 के महावाक्य। दिल तख्त नशीन वाले जो भी कर्म करते, जो भी बोल बोलते, सभी के दिल पर ऐसे लगता है जैसे बाप द्वारा जो भी निकलता वह सदा का यादगार बन जाता, सबके दिलों में समा जाता है, यादगार रह जाता है। फिर आधा कल्प के बाद यादगार गीता के रूप में होता, तो बाप के महावाक्य यादगार रूप में ऊपर हो जाते हैं। इसी प्रकार जो दिल तख्त नशीन बच्चे हैं, वह जिस आत्मा के प्रति संकल्प करते तो उनके दिल को लगता है मानो आप किस आत्मा प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, उनके दिल को लगेगा कि सचमुच यह मेरे प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं। एक होता है ऊपर ऊपर से, दूसरा होता है निमित्त बने हुए स्थान के कारण रिस्पेक्ट, आदर देना। तीसरा होता है दिल से स्वीकार करना। 5 जून 1977 के महावाक्य। अलौकिक वृत्ति द्वारा हर एक से शुभ भावना, कल्याण की भावना से संपर्क में आना, इसको कहा जाता है अलौकिक जीवन की अलौकिक वृत्ति। लेकिन अलौकिक वृत्ति के बजाय लौकिक वृत्ति, अवगुण धारण करने की वृत्ति, ईर्ष्या और घृणा की वृत्ति धारण करने से अलौकिक जीवन के अलौकिक परिवार द्वारा अलौकिक सहयोग की खुशी, अलौकिक स्नेह की प्राप्ति की शक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। इस कारण लौकिक वृत्ति को भी अलौकिक वृत्ति में परिवर्तन करो। तो पुरुषार्थ में कमजोर रहने का कारण लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना नहीं आता। लौकिक संबंध में भी अलौकिक संबंध, रूहानी भाई बहन की स्मृति में रहो। किसी भी संबंध की तरफ लौकिक संबंध की आकर्षण आकर्षित करती है, अर्थात मोह की दृष्टि जाती है। तो लौकिक संबंध के अंतर में बाप से सर्व अविनाशी संबंध की स्मृति की व बाप के सर्व संबंधों के अनुभव की नॉलेज कम होने के कारण लौकिक संबंध तरफ बुद्धि भटकती है। तो सर्व संबंधों के अनुभवी मूर्त बनो। 14 जून 1977 के महावाक्य। संदेश पाने वाली आत्माएं, इच्छुक आत्माएं अर्थात जिज्ञासा वाली आत्माएं थोड़े से समय में शांति और शक्ति की अंजलि प्राप्त कर बहुत खुश होती है। निमित्त बनी हुई आत्माओं को परमात्मा द्वारा व गॉड फादर द्वारा भेजे हुए अलौकिक फरिश्ते अनुभव करते हैं। थोड़ी सी ली हुई सेवा का भी रिटर्न देने में भी अपनी खुशी अनुभव करते हैं और फौरन रिटर्न करते। थोड़ी सी सेवा का शुक्रिया बहुत मानते हैं। यह वर्तमान समय के परमात्म ज्ञानियों की व निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की इस सेवा के चक्र में चक्रवर्ती बनने की जो ड्रामा की नूंद है,
इसी नूंद में स्थापना और विनाश के रहस्य का बहुत कनेक्शन है। यह थोड़े समय की सेवा देना व चक्रवर्ती बन अपने दृष्टि द्वारा, वाणी द्वारा व संपर्क द्वारा व सूक्ष्म शुभ भावना और शुभ कामना के वृत्ति द्वारा अनेक प्रकार के आपकी राजधानी के तैयारी के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को सेवा के फल में, सेवाधारी बनने के कार्य में सर्वश्रेष्ठ आत्मा की नजर द्वारा सब निमित्त बनने वाली आत्माएं ज्ञानी और विज्ञानी प्रसिद्ध हो रही है। समझा रहस्य को? साक्षीपन की स्टेज पर न रहने का कारण अटेंशन में अलबेलापन, स्वचिंतन की बजाय अपना व्यर्थ बातों में स्वचिंतन को गवा देते। स्वचिंतन में न रहने वाला साक्षी नहीं रह सकता। पर चिंतन को समाप्त करने का आधार क्या है? अगर हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक होंगे तो पर चिंतन कभी नहीं करेंगे। तो सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक रहने से सदा साक्षी रहेंगे। साक्षी अर्थात अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी। 20 जून 1977 के महावाक्य। सहज योगी अर्थात सदा सहयोगी। सदा सहज योगी बनने का साधन अर्थात सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व के सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में ही सब कुछ लगाओ। जो भी ब्राह्मण जीवन के खजाने बाप द्वारा प्राप्त हुए हैं, उन सर्व खजानों को आत्माओं की सेवा प्रति लगाओ। जो बाप द्वारा शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना व श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना प्राप्त हुआ है, वह सेवा में लगाओ अर्थात सहयोगी बनो। अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाने का सहयोग दो। स्मृति द्वारा सर्व को मास्टर समर्थ शक्तिवान स्वरूप की स्मृति दिलाओ। वाणी द्वारा आत्माओं को स्वदर्शन चक्रधारी मास्टर त्रिकालदर्शी बनने का सहयोगी, कर्म द्वारा सदा कमल पुष्प समान रहने का व कर्मयोगी बनने का संदेश हर कर्म द्वारा दो। अपने श्रेष्ठ बाप से सर्व संबंधों की अनुभूति द्वारा सर्व आत्माओं को सर्व संबंधों का अनुभव कराने का सहयोग दो। महादानी बनना अर्थात सहयोगी बनना और सहयोगी बनना अर्थात सहज योगी बनना। महादानी सर्व खजाने स्वयं प्रति कम यूज करेंगे, सेवा प्रति ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि अनेक आत्माओं के प्रति महादानी बन देना ही लेना है। सर्व प्रति कल्याणकारी बनना ही स्वयं कल्याणकारी बनना है। धन देना अर्थात 1 से 100 गुना जमा होता है। तो वर्तमान समय स्वयं के प्रति छोटी छोटी बातों में व चींटी समान आने वाले विघ्नों में अपने सर्व खजाने स्वयं प्रति लगाने का समय नहीं है। बेहद के सेवाधारी बनो तो स्वयं की सेवा सहज हो जाएगी। फाक्र दिल से उदार चित्त होकर प्राप्ति के खजानों को बांटते जाओ। उदार चित्त बनने से स्वयं का उद्धार सहज हो जाएगा। विघ्न मिटाने में समय लगाने के बजाय सेवा की लगन में समय लगाओ। ऐसे महादानी बनो जो हर संकल्प श्वास में सेवा ही हो। तो सेवा की लगन का फल विघ्न सहज ही विनाश हो जाएगा।
25 जून 1977 के महावाक्य। जैसे समाप्ति के समय सब बीमारी निकलती, वैसे समाप्ति का समय होने के कारण हर एक की वैरायटी कमजोरियां प्रत्यक्ष होगी। अभी तो एक लहर देखी है और भी कई लहरें देखेंगे। अति में जाना जरूर है, अति हो तब तो अंत हो। जो भी अंदर कमजोरियां हैं अंदर छिप नहीं सकती, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप में आएगी। लेकिन आपकी भावना रहे कि इन सब का भी कल्याण हो जाए। आप वरदानी हो तो आपका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण का हो। लहरें तो और भी आएगी, एक खत्म होगी दूसरी आएगी। यह सब मनोरंजन के बाय प्लॉट्स है और पद भी स्पष्ट हो रहे हैं, यह होते रहेंगे। आश्चर्यवत सीन होनी चाहिए। एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे, दूसरे तरफ थकने वाले रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे। तीसरे तरफ जो बहुत समय से कमजोरियां रही हुई है वह भी प्रत्यक्ष होगी। नथिंग न्यू है, लेकिन रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ हो। अच्छा, 14 फरवरी 1978 के महावाक्य। जितना जो समीप होगा उतना स्थिति में, कर्तव्य में, गुणों में बाप समान अर्थात सदा संपन्न अर्थात दाता होगा। जैसे बाप हर सेकंद और संकल्प में विश्व कल्याणकारी है, वैसे बाप समान विश्व कल्याणकारी होगा। विश्व कल्याणकारी का हर संकल्प हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला होगा। एक भी संकल्प शुभ भावना के सिवाय नहीं होगा। जैसे बीज फल से भरपूर होता है अर्थात सारे वृक्ष का सार बीज में भरा हुआ होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज में शुभ भावना, कल्याण की भावना, सर्व को बाप समान बनाने की भावना, निर्बल को बलवान बनाने की भावना, दुखी अशांत को स्वयं की प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से सदा सुखी शांत बनाने की भावना, यह सर्व रस या सार हर संकल्प में भरा हुआ होगा। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ नहीं होगा, कल्याण की भावना से समर्थ होगा। 3 दिसंबर 1978 के महावाक्य। इस पाप और पुण्य की गहन गति को जानो। पाप की गति श्रेष्ठ भाग्य से वंचित कर देती। संकल्प द्वारा भी पाप होता है। संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। संकल्प में स्वयं की कमजोरी किसी भी विकार की पाप के खाते में जमा होती ही है, लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है तो यह भी महापाप है। किसी अन्य आत्माओं के प्रति व्यर्थ बोल भी पाप के खाते में जमा होता है। ऐसे ही कर्म अर्थात संबंध और संपर्क द्वारा किसी के प्रति शुभ भावना के बजाय और कोई भी भावना है तो यह भी पाप का खाता जमा होता है, क्योंकि यह भी दुख देना है। शुभ भावना पुण्य का खाता बढ़ाती है। व्यर्थ भावना व घृणा की भावना व ईर्ष्या की भावना पाप का खाता बढ़ाती है। इसीलिए बाप के बच्चे बने, वर्षे के अधिकारी बने अर्थात पुण्य आत्मा बने। यह निश्चय, यह नशा तो बहुत अच्छा, लेकिन नशा और ईर्ष्या मिक्स नहीं करना।
बाप के बनने के बाद प्राप्ति अनगिनत है, लेकिन पुण्य आत्मा के साथ पाप का बोझ भी 100 गुना के हिसाब से है। इसीलिए इतने अलबेले भी मत बनना। बाप को जाना और वर्षे को जाना, ब्रह्मा कुमार कहलाया। इसीलिए अब तो पुण्य ही पुण्य है, पाप तो खत्म हो गया, वह संपूर्ण बन गए, ऐसी बात न सोचना। ब्रह्मा कुमार जीवन के नियमों को भी ध्यान में रखो, मर्यादाएं सदा सामने रखो, पुण्य और पाप दोनों का ज्ञान बुद्धि में रखो। चेक करो, पुण्य आत्मा कहलाते हुए मनसा वाचा कर्मणा कोई पाप तो नहीं किया। कौन सा खाता जमा हुआ? किसी भी प्रकार की चलन द्वारा बाप व नॉलेज का नाम बदनाम तो नहीं किया। बाप के पास तो हरेक का खाता स्पष्ट है, लेकिन स्वयं के आगे भी स्पष्ट करो। अपने आप को चलाओ मत, अर्थात धोखा मत दो। यह तो होता ही है, वह तो सब में है, भले सब में हो, लेकिन मैं सेफ हूँ, ऐसी शुभ कामना रखो, तब विश्व सेवाधारी बन सकेंगे। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव करा सकेंगे। अब तक भी पाप का खाता जमा होगा तो चुकतू कब करेंगे? अन्य आत्माओं को पुण्य आत्मा बनाने के निमित्त कैसे बनेंगे? इसीलिए अलबेलेपन में भी पाप का खाता बनाना बंद करो। सदा पुण्य आत्मा भव का वरदान लो। अज्ञानी लोग यह स्लोगन कहते, बुरा न सुनो, न देखो, न सोचो। अब बाप कहते, व्यर्थ भी न सुनो, न सुनाओ और न सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बोल बोलो, व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। जैसे साइंस के साधन बुरी चीज को परिवर्तन कर अच्छा बना देते, रूप परिवर्तन कर देते, तो आप सदा शुभ चिंतक सर्व आत्माओं के बोल के भाव को परिवर्तन नहीं कर सकते। सदा भाव और भावना श्रेष्ठ रखो, तो सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। स्वयं का परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है, इसमें पहले मैं, ऐसा सोचो। इस मरजीवा बनने में ही मजा है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। घबराओ नहीं, खुशी से मरो। यह मरना तो जीना ही है, यही सच्चा जीवदान है। आपका पहला वचन क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात मरना। नाम मरना है, लेकिन सब कुछ पाना है। निभाना मुश्किल लगता है क्या? है सहज, सिर्फ परिवर्तन करना नहीं आता। भाव और भावना का परिवर्तन करना नहीं आता। वाह ड्रामा वाह जब कहते हो तो यह सब क्या हुआ? हर बात वाह वाह हो गई ना। हाय हाय खत्म कर दो। वाह वाह आ जाती है। वाह बाप, वाह ड्रामा और वाह मेरा पार्ट। इसी स्मृति में रहो तो विश्व वाह वाह करेगा। मुश्किल तब लगता है जब बाप के साथ को भूल जाते हो। बाप को साथी बनाकर मुश्किल को सहज कर सकते हो। अकेले होने से बोझ अनुभव करते हो, तो ऐसे साथी बनाकर मुश्किल को सहज बनाओ। अच्छा, 12 दिसंबर 1978 के महावाक्य। परोपकारी की परिभाषा सहज भी है और अति गुह्य भी है। पहली पॉइंट है, परोपकारी अर्थात हर समय बाप समान हर आत्मा के गुण मूर्त को देखते। दूसरी पॉइंट है, परोपकारी किसी भी कमजोरी व अवगुण को देखते अपनी शुभ भावना से, सहयोग की कामना से
अवगुण को देखते उस आत्मा को भी गुणवान बनाने की शक्ति का दान देंगे। तीसरी पॉइंट है परोपकारी अर्थात सदा बाप समान, स्वयं के खजानों को सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले दाता रूप होंगे। चौथी पॉइंट है परोपकारी सदा स्वयं को खजानों से संपन्न बेगमपुर के बादशाह अनुभव करेंगे। बेगमपुर अर्थात जहां कोई गम नहीं, संकल्प में भी गम के संस्कार अनुभव न हो। पांचवी पॉइंट परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखूट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। कोई भी आत्मा संपर्क में आवे तो खुशी के खजाने से संपन्न होके जाए, ऐसे अखंड दानी होंगे। विशेष समय व संपर्क वाले अर्थात कोई कोई आत्माओं के प्रति दानी नहीं, लेकिन सर्व के प्रति सदा महादानी होंगे। परोपकारी स्वयं मालामाल होने के कारण किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने के इच्छुक नहीं होंगे। संकल्प में भी यह नहीं आवेगा कि यह करे तो मैं करूं, यह बदले तो मैं बदलूं, कुछ वह बदले कुछ मैं बदलूं। एक बात का परिवर्तन आत्मा का और 10 बातों का परिवर्तन मेरा होगा। ऐसी ऐसी भावना रखने वाले को परोपकारी नहीं कहेंगे। महादानी बनने के बजाय सौदा करने वाले सौदागर बन जाते हैं। इतना दे तो मैं इतना दूंगा, क्या सदा मैं ही झुकता रहूंगा, मैं ही देता रहूंगा, कब तक कहां तक करूंगा। यह संकल्प देने वाले के नहीं हो सकते। जब अन्य आत्मा किसी भी कमजोरी के वश है, परवश है, संस्कार के वश है, स्वभाव के वश है, प्रकृति के साधनों के वश है, तो ऐसी परवश आत्मा अर्थात उस समय की भिकारी आत्मा, भिकारी अर्थात शक्तिहीन, शक्तियों के खजाने से खाली है। महादानी भिकारी से एक नया पैसा लेने की इच्छा नहीं रख सकते। यह बदले या यह करे व यह कुछ सहयोग दे, कदम आगे बढ़ावे, ऐसे संकल्प व ऐसे सहयोग की भावना परवश शक्तिहीन भिकारी आत्मा से क्या रख सकते हैं? कुछ लेकर के कुछ देना उसको परोपकारी नहीं कहा जाता। छठा पॉइंट है परोपकारी अर्थात भिकारी को मालामाल बनाने वाले, अपकारी के ऊपर उपकार करने वाले, गाली देने वाले को गले लगाने वाले, अपने परोपकारी की शुभ भावना से, स्नेह से, शक्ति से, मीठे बोल से, उत्साह उमंग के सहयोग से दिल शिकस्त को शक्तिवान बना दे, अर्थात भिकारी को बादशाह बना दे। सातवीं पॉइंट है परोपकारी त्रिकालदर्शी होने के कारण हर आत्मा के संपूर्ण सहयोग को सामने रखते हुए, हर आत्मा की कमजोरी को परखते हुए, उसी कमजोरी को स्वयं में धारण नहीं करेंगे, वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन अन्य आत्माओं की कमजोरी का कांटा कल्याणकारी स्वरूप से समाप्त कर देंगे। कांटे के बजाय कांटों को भी फूल बना देंगे। ऐसे परोपकारी सदा संतुष्ट मणि के समान स्वयं भी संतुष्ट होंगे और सर्व को भी संतुष्ट करने वाले होंगे। कमाल यह है जो होपलेस में होप पैदा करे। आठवीं पॉइंट है जिसके प्रति सब निराशा दिखाए, ऐसे व्यक्ति व ऐसी स्थिति में सदा के लिए उनकी आशा के दीपक जगा दे।
जब आपके जड़ चित्र अभी तक अनेक आत्माओं की अल्पकाल की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं, तो चैतन्य रूप में अगर कोई आपके सहयोगी, भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बालहट से अल्पकाल की वस्तु को सदाकाल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का मान, शान, नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती है, तो दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना यही परोपकार है। यह देना ही सदा के लिए लेना है। जैसे अनजान बच्चा नुकसान वाली चीज को भी खिलौना समझता है, तो उनको कुछ देकर छुड़ाना होता है। हट से सदा काल का नुकसान हो जाता है। ऐसे बेसमझ आत्माएं भी उसी समय अल्पकाल की प्राप्ति को अर्थात सदा के नुकसानकारी बातों को अपने कल्याण का साधन समझती है। ऐसी आत्माओं को जबरदस्ती इन बातों से हटाने से कश्मकश में आकर उनके पुरुषार्थ की जिंदगी खत्म हो जाती है। इसीलिए कुछ देकर के सदा के लिए छुड़ाना, ऐसे युक्ति युक्त चलन से स्वतः ही अल्पकाल की भिखारी आत्मा बेसमझ से समझदार बन जावेगी। स्वयं महसूस करेंगे कि यह अल्पकाल के साधन है। ऐसी बेसमझ आत्माओं के ऊपर भी परोपकारी, ऐसे परोपकारी स्वतः ही स्वयं उपकारी हो जाते हैं। देना ही स्वयं प्रति मिलना हो जाता। महादानी ही सर्व अधिकारी स्वतः हो जाते। समझा? परोपकारी की परिभाषा क्या है? 2 जनवरी 1979 के महावाक्य। जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनाना है। इसके लिए विशेष क्या करना है? सिर्फ 2 बातें याद रखो। 1, सदा अपने को विशेष आत्मा समझ संकल्प व कर्म करो। दूसरी बात, सदा हर एक में विशेषताओं को देखो। हर आत्मा में विशेष आत्मा की भावना रखो। साथ विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखो। सदा एक बात का अटेंशन रखो, जिस अवगुण व कमजोरी को हर आत्मा छोड़ने का पुरुषार्थ कर रही है, ऐसी दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं कभी धारण नहीं करना। दूसरे द्वारा फेंकी हुई चीज को लेना यह ईश्वरीय रॉयल्टी नहीं। रॉयल आत्माएं दूसरे की बढ़िया चीज भी फेंकी हुई नहीं लेती। यह तो अवगुण गंदगी है। उसके तरफ संकल्प में भी धारण करना महापाप है। इसीलिए इस बात का अटेंशन रखो। किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद रखो। न धारण करो, न वर्णन करो। जब आपके चित्रों की भी भक्त महिमा करते हैं, हर अंग की महिमा करते हैं, कीर्ति गाने का कीर्तन करते हैं, आप चैतन्य रूप में 1-2 के गुणगान करो, विशेषताओं का वर्णन करो। 1-2 में सहयोग और स्नेह के पुष्पों की लेन देन करो। हर कार्य में हाँ जी व पहले आपका हाथ बढ़ाओ। सदा हरेक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप जगाओ। जो भी आत्माएं संपर्क में आवे, उन्हों को सदा अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ, अर्थात खजाना भेंट करो। जब प्रैक्टिकल में अभी से यह रूहानी रस्म आरंभ करेंगे, तब ही भक्ति में यह रस्म चलती रहेगी। 23 नवंबर 1979 के महावाक्य। हरेक यही संकल्प ले कि हमें शांति की, शक्ति की किरणें फैलानी है, तपस्वी मूर्त बनकर रहना है।
एक दूसरे को मनसा सेवा वाणी से भी अब सावधान करने का समय नहीं। अब मनसा शुभ भावना से एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। 21 जनवरी 1980 के महावाक्य। सदा अपनी शुभ भावना से वृद्धि करते रहते हो। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखो। शुभ भावना सफलता को प्राप्त कराएगी। शुभ भावना से सेवा करने का अनुभव है। शुभ भावना अर्थात रहम दिल। जैसे बाप अपकारियों पर उपकारी है, ऐसे ही आपके सामने कैसी भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। जब साइंस वाले रेत में खेती पैदा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस वाले धरती का परिवर्तन नहीं कर सकते? संकल्प भी सृष्टि बना देता है। इसीलिए सदा धरती को परिवर्तन करने की शुभ भावना हो। अपनी चढ़ती कला के वाइब्रेशन द्वारा धरती का परिवर्तन करते चलो। स्व परिवर्तन से धरती परिवर्तन हो जाएगी। 23 जनवरी 1980 के महावाक्य। अमृत वेले को पावरफुल बनाओ, जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। लास्ट में वाचा सेवा का चांस नहीं होगा। मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि इतनी लंबी क्यू होगी जो बोल नहीं सकेंगे। जैसे अभी भी मेला करते हो तो भीड़ के समय क्या करते हो? शांति से उनको शुभ भावना और कामना से दृष्टि देते हो ना। तो अंत में भी जब प्रभाव निकलेगा तो क्या होगा? अभी तो स्थूल लाइट के प्रभाव से आते हैं, फिर उस समय आप आत्मा की लाइट का प्रभाव होगा। उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी। नजर से निहाल करना पड़ेगा। अपनी वृत्ति से उनकी वृत्ति बदलनी होगी। अपनी स्मृति से उनको समर्थ बनाना पड़ेगा। फिर उस समय भाषण करेंगे क्या? तो मनसा सेवा का अभ्यास जरूरी है। अनुभवी मूर्त बन जाओ। जो दूसरों को कहो वह स्व अनुभव के आधार से कहो। समझा? मनसा सेवा को बढ़ाओ। अभी निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ, जिसमें कोई भी आत्मा की हिम्मत न हो विघ्न रूप बनने की। 4 फरवरी 1980 के महावाक्य। आपको निमित्त बनाया ही है विशेष कार्य अर्थ। वह विशेष कार्य है बाप द्वारा प्राप्त हुई विशेषताओं को निर्बल आत्माओं में अपनी शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना से भरना। आपका कार्य ही है सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनना। श्रेष्ठ भावना का अर्थ यह नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ। यह गलती नहीं करना, क्योंकि चलते चलते उल्टा भी कर लेते हैं। भाववान बनना यानी उसके भक्त बन जाना, अर्थात उसके गुणों पर न्योछावर हो जाना, माना भक्त बनना। तो शुभ भावना भी बेहद की हो। एक के प्रति विशेष भावना भी हद है। हद में नुकसान है, बेहद में नहीं। वर्तमान समय आप बच्चों का कार्य है निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर शुद्ध वाइब्रेशंस वायुमंडल द्वारा शक्तिशाली बनाना। इसी कार्य में सदा बिजी रहते हो। कोर्स कराने का समय अभी गया। अभी फोर्स का कोर्स कराना है। कोर्स कराने वाले दूसरे भी तैयार हो गए हैं। इसीलिए आप वायुमंडल को पावरफुल बनाने की सेवा करो, क्योंकि दुनिया का वायुमंडल दिन प्रतिदिन मायावी बनता जाएगा।
माया भी लास्ट चांस में अपने यंत्र मंत्र और जंत्र जो भी है वह सब यूज करेगी। अटैक तो करेगी ना, ऐसे विदाई नहीं लेगी। इसीलिए ऐसे वायुमंडल के बीच अपने सेवा स्थानों का वायुमंडल बहुत ही अव्यक्त और शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति।